मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका विलय होता है 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। और मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये मिला था 15 मई 1949 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप सभा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद गिरी ने की थी। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र का नाम दोस्तों। और इसका संस्थापक था विजय सिंह फतेक। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ये जयानक की है। किसकी? जयानक की। क्लियर। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। दोस्तों 10-15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो शोभाराम जी को बनाया गया था। शायद याद हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का था? ये गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश का था। कम से कम 5-6 एग्जाम्स में आ गया ये क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। और पद्मावत रचना ये किसने लिखी थी? दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। पद्मावत रचना किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। अब सारे प्रश्नों का एक बार वापस रिवाइज कराता हूँ। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को। क्लियर। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी जो राज्य थे हमारे देश में, उन सभी राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। दोस्तों राजस्थान बोलने वाले जो राजस्थानी बोलते थे उनको राजस्थान कहा गया, और जो असमिया बोलते थे उनको आसाम नाम दिया गया है ना। तो जो पंजाबी भाषा बोलते थे उस क्षेत्र को पंजाब नाम दे दिया। ऐसा 1956 में हुआ था। और संत सभा की स्थापना की थी गुरु गोविंद गिरी ने। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र था, उसका संस्थापक था ये विजय सिंह फतेक। और पृथ्वीराज विजय ये रचना थी जयानक की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना थी? जयानक की। क्लियर। अब नेक्स्ट 3 प्रश्न वापस देख लेते हैं। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम था। और नागभट्ट प्रथम ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था ही, है ना। और पद्मावत रचना ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये प्रश्न है अजमेर की स्थापना 1113 में हुई थी दोस्तों। और ये किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की थी अजय राज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताना। गोविंदराज प्रथम। नागौर दरबार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1970 में। सवाई जय सिंह सेकंड के नाम से कौन जाना गया? किसका नाम से अजय सिंह द्वितीय रखा गया था? दोस्तों
इसका मूल नाम था विजय सिंह। इसी ने सवाई जय सिंह के नाम से प्रसिद्धि पाई थी। क्लियर, विजय सिंह ने। दोराई का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1959 को। जयमल व फत्ता किस शासक से संबंधित थे? किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? दोस्तों ये था महाराणा उदय सिंह के दरबार में थे। और दोस्तों ये वही व्यक्ति है जिनको छोड़कर महाराणा उदय सिंह युद्ध के समय जब उसके ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो जो गढ़ था उसका रक्षा का भार इनको सौंप कर ये चला जाता है। फिर ये दोनों व्यक्ति वहाँ पर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था गोकुलभाई भट्ट। अगर आपने ये सोचा था आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारायणी देवी किस प्रजामंडल से संबंधित है? उदयपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि वाराही की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों मिहिर भोज ने धारण की थी। जोधपुर की रानी जो जगत गुस्साई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी कौन थी? दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है केवल, है ना, तो मेन क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सहायक होते हैं। तो जगत गुस्साई के नाम से ये भानुमति था, या भानुमति है, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। भानुमति है ना, भानुमति। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर की स्थापना किसने कब की गई थी? बताइए। 1938 में। जैसलमेर के क्रांतिकारी नेता कौन थे जिसने जैसलमेर में क्रांति की थी? दोस्तों ये सागरमल गोपा थे। और इन्होंने कहा था जब इनको अमानवीय यातना दी गई थी, इनके शरीर पे जगह जगह घाव हो गए थे, और जब इनसे ये पूछा गया था तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि जेलर मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तू चाहे तो मेरे ऊपर 2-4 पीपे तेल के और उड़ेल दे, ताकि तेरी अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाए, और आग लगा दे मेरे जिस्म को, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। लेकिन माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं था। दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज, और इसी पुस्तक की वजह से इसको गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद में इसको जेल के अंदर अमानवीय यातना दी गई थी। दोस्तों इसके जगह जगह शरीर पे घाव कर दिए थे, और उसके ऊपर नमक और मिर्च और डाल दिए थे। तो आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी भयानक इसके साथ अत्याचार हुआ था दोस्तों। और फिर उसको जिंदा जला दिया गया था, लेकिन इसने माफ़ी नहीं मांगी थी। दोस्तों ये सागरमल गोपा वही है ना। इसका एक उपन्यास भी है, और मैंने इसको पढ़ा भी था दोस्तों। काफ़ी मतलब जब इसको पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जग मंदिर और जगनिवास महल कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में है, याद रख लेना। और बिजोली किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये साधु सीताराम दास, याद रखोगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग।